नमस्कार, हमारा नाम है उत्कर्ष और आप लोग देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। अभी हमारी मौजूदगी है कुंभ नगरी प्रयागराज में और कुंभ नगरी प्रयागराज के हम इस समय मौजूद हैं भारतीय बौद्ध परिषद में। हमारे साथ एक बौद्ध भिक्षु है जो लखनऊ और तमाम क्षेत्रों में भिक्षाटन करते हैं और यहाँ पर आए हैं। अभी हम इनसे लगभग 20 मिनट से बात कर रहे थे और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये बातें कर रहे थे। सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने सोचा कि ये जो बातें हैं ये अपने तक ही सीमित क्यों रखी जाए, ये जो हमारे तमाम दर्शक हैं इन लोगों तक भी पहुंचाई जाए ताकि बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो तमाम जानकारी है उसे तमाम लोग जाने। बौद्ध धर्म वास्तव में एक महान धर्म है जिसका उद्देश्य सकारात्मक है। ऐसे बौद्ध भिक्षु हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भंते संघ शरण है। भंते संघ शरण। आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आपका भी मंगल हो, कल्याण हो, आपकी अच्छी प्रगति हो, अच्छा विकास हो, आपकी बहुत बड़ी उन्नति हो। क्या करते हैं आप? हम जो है केवल भिक्षाटन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं और तथागत बुद्ध की बताई हुई वाणी को इधर उधर हम लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, सबको ज्ञान बताते हैं। ज्ञान क्या है, बौद्ध धर्म क्या है? मनुष्य को अच्छी तरह से जीविका चलाने की प्रक्रिया। बौद्ध धर्म है मनुष्य को अच्छी तरह से जीविका चलाने की प्रक्रिया, ये बौद्ध धर्म है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले 5 सिद्धांत जो है बताए जाते हैं। बौद्ध धर्म में 5 सिद्धांत बताए जाते हैं। हाँ, तो जब किसी को अच्छा बनना पड़ता है तो पहले कोई ना कोई एक अच्छाई को अपनाना पड़ता है। ऐसे ये पंचशील जो है 5 प्रकार की अच्छाइयाँ हैं। बौद्ध धर्म में पंचशील नाम की जो है वो 5 प्रकार की अच्छाइयाँ हैं। हाँ, पहला शील है पानाति पाता बेरमनी शिक्षा पदंग समादयामि। दूसरा शील है अदिन्न दाना बेरमनी शिक्षा पदंग समादयामि। तीसरा शील है कामेश मिच्छाचारा बेरमनी शिक्षा पदंग समादयामि। चौथा शील है मूसावादा बेरमनी शिक्षा पदंग समादयामि। 5वां शील है सुरा मेरे मज पमा दन्न ठाना बेरमनी शिक्षा पदंग समादयामि। इसका मतलब ये होता है कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरा शील है हम दी हुई वस्तु को ग्रहण करेंगे, बगैर दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा शील है हम मिथ्याचार दुराचार व्यभिचार नहीं करेंगे। चौथा शील है हम झूठ नहीं बोलेंगे और झूठी बातों में नहीं आएंगे। 5वां शील है हम कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, अफीम, नशीली वस्तुओं को कभी सेवन नहीं करेंगे। ये जो है 5 प्रकार की अच्छाइयाँ हैं। जब कोई इन 5 अच्छाइयों को अपनाता है तो जैसे तालाब में कमल खिलता है, तालाब की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से उनके आचरण समाज में खिलते हैं। जब लोग पंचशील को पालन करते हैं तो जैसे मोमबत्ती जलती है, प्रकाश देती है, इसी तरह से प्रकाशवान होते हैं। जैसे अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती की सुगंध तो यहीं तक है, लेकिन शील सदाचार की सुगंध चारों दिशाओं में जाती है। जो लोग 5 सिद्धांतों को, बुद्ध की वाणी को मानते हैं, बुद्ध के वचन को जो पंचशील कहते हैं, तो जैसे सोना चमकता है, उस सोने की उनके विचार आचरण समाज में चमकते हैं। और जो है जो लोग बुद्ध के पहले सिद्धांत को मानते हैं, पंचशील को, तो उनके बच्चे, क्योंकि उनका पैसा मिथ्याचार दुराचार में नहीं जाता है, उसी पैसे से बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अच्छी उन्नति होती है, अच्छा जो है विकास होता है। इसके बाद में भिक्षु जब यहाँ आते हैं, कहीं पर जाते हैं, चेंटी से लेकर के हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी के बच्चे पढ़े लिखें, सभी की उन्नति हो, सभी का विकास हो। भिक्षु दूसरे के लिए कामना करता है, अपने लिए कामना नहीं करता है। बौद्ध क्या है, कौन है? बौद्ध का मतलब होता है जो विद्वान हैं, जो अच्छे को अच्छा जानते हैं, खराब को खराब जानते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ना अच्छा जान पाते हैं ना खराब जान पाते हैं।
तो सबसे पहले जो बुद्ध की वाणी है तो हम बताते हैं कि जिसके प्रताप से यश अपनी भयानकता नहीं दिखलाते हैं, निरालस भाव लगे रहने से व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है, सोते समय में बुरे स्वप्न नहीं देखता है। कल्याण साधन मनुष्य को ऋग्रुज यतंत्रिज होना चाहिए, उसकी बात विनीत और मधुर होना चाहिए और सहज ही पोष जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए। अप्रागल्भ हो, कुलों में अनासक्त हो, ऐसा भी कोई छोटे से भी छोटा कार्य न करें जिसे अनभिज्ञ लोग उसे दोष दें। सभी प्राणी सुखी हो, दीर्घम हो, जंगम हो, दूरस्थ हो, निकष्ट हो, उत्पन्न हो या उत्पन्न होने वाले हो, जितने भी प्राणी हैं सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। एक दूसरे की वंचना ना करें, एक दूसरे का अपमान ना करें, एक दूसरे का विरोध ना करें, एक दूसरे का विरोध करके उसके दुख की इच्छा न करें। जैसे माता अपनी जान की परवाह न कर इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, ऐसे प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बनाएं। जब तक जागते रहें तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाएं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी के बच्चे पढ़े लिखे, सभी की उन्नति हो। ऐसे उपासक उपासिकाएं विशुद्ध मार्ग को छोड़ करके निप्पान को प्राप्त होते हैं। ये बताइए कि जैसे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें तमाम कुरीतियाँ हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो सनातन धर्म में जो 4 वर्ण है, जो चौथा वर्ण है शूद्र, जो सवर्ण लोग हैं एक तरीके से वो अपने ही भाई को नीच कहते हैं, अधम मानते हैं, उनका छुआ हुआ नहीं खाते हैं। हालांकि धीरे धीरे अब बहुत कुछ सही हुई है, लेकिन एकदम से इसमें सुधार नहीं हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे, वो प्रयास किए कि जो हिंदू है वो बदलाव करे, शूद्रों को अपनाए, उनको एक समानता का अधिकार दे, लेकिन फिर भी उनको वो अधिकार नहीं मिला। तो क्या बौद्ध तमाम जातियां भी हैं, इसी तरीके से इस्लाम में जाएंगे उसमें भी तमाम जातियां हैं, क्रिश्चियन में भी तमाम जातियां हैं, बौद्ध में भी जातियां होती हैं? बौद्ध में जातियां नहीं होती हैं। अच्छा। बौद्ध धर्म की ये पहचान मानो मानो एक समान। हाँ। जाति भेद का नाम नहीं है, जग में बुद्ध का धम्म सही है। हाँ। सबसे पहले इसमें जाति का माला तोड़ना पड़ता है। अच्छा। बच्चा जब पैदा होता है तो जात की मोहर नहीं लगती है। जब वो 8 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, जबरदस्ती जाति का जो है माला पहना दिया जाता है। एक जाति का माला पहनता है बहुत खुश होता है, एक जाति का माला पहनता है तो उसका मन स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि बताने में संकोच करता है। इसलिए बाबा साहब का कहना यही था कि जात का माला जो है तोड़ दो। जब जात पात जो है कलंक है, और जब जात पात मिट जाएगा और पुनः भारत फिर सोने जैसा हो जाएगा। सभी के बच्चे जो है शिक्षा की चौकसी होगी और सभी के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, भारत में सोने की जो है फिर बहार हो जाएगी। लोग कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया था। मैं पूछता हूँ सोने की चिड़िया कब था? जब हमारे देश में बौद्ध धर्म था। आज भी प्रमाण मिलता है कि श्रावस्ती में एक जेतवन गंधकुटी विहार है, अनाथ पिंडक जेतवन बुद्ध विहार। तो उसमें क्या है कि जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में गए थे तो अनाथ पिंडक सेठ जो थे, अनाथ माने क्या होता है, जिनका कोई नहीं होता था, लवारिस लोग होते थे, उनको खाना पीना देते थे। प्रसेनजीत महाराज के जो है वो मंत्री थे, तो राजा के लड़के जेत कुमार से, प्रसेनजीत महाराज के लड़के से जेत कुमार से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बुद्ध रुकेंगे, उनके लिए जगह दे दो। तो उनको देना नहीं था, उन्होंने कहा था कि जहाँ तक आप सोने के सिक्के बिछवा देंगे उतनी जगह आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, खच्चरों से सोने के सिक्के आए थे तो 54 करोड़ सिक्के वहाँ पर बिछाए गए थे। कुछ जगह बाकी थी तो जेत कुमार ने कहा भाई हम सिक्के नहीं लेंगे, ऐसा करो ये सिक्के बेच करके, इन्हीं सिक्कों से बेच करके बुद्ध विहार बनेगा। आज उसी बुद्ध विहार का श्रावस्ती में नाम पड़ा है अनाथ पिंडक जेतवन बुद्ध विहार। तो हमारे लोग जब पंचशील का पालन करेंगे, पैसा मिथ्याचार दुराचार व्यभिचार में नहीं जाएगा, कमाएंगे पैसा उनका मेहनत में लगेगा। तो जैसे पहले महिलाओं का जब राज था तो पैसा व्यर्थ में नहीं जाता था,
और जो है छज्जों के ऊपर सोने का कलश बना के रखते थे, तो लोग हमारे देश को सोने की चिड़िया जो है कहते थे। आज पूरे देश में, विश्व में फेमस है। हम तो यहाँ तक भी देख करके आए हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा भी नहीं हुआ जैसा हमारे यहाँ हुआ है, क्योंकि चांदी की ट्रेन ग्वालियर में हम अपने आँखों से देख के आए हैं, आँखों से देख के आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो बेमनसता जो है दूर हो जाएगी और एक दूसरे की वंचना भी नहीं करेंगे। अब वो सोचेंगे हमारे भाई हैं, इनका भी सम्मान करें। आज जाति के चक्कर में लोग भाई भाई में फूट पड़ी हुई है, भाई भाई में फूट पड़ी हुई है। तो हम कहते हैं देखो हाथ की पांचों उंगली आपस में जब मिल जाती हैं, कितना बैरी हो बलवान घूसा तान जमाती हैं। अलग अलग जो मारना चाहे कभी मार ना पाती हैं, खुद खा जाती हैं मार। भाई देखो ये का है बलवान, भाई देखो ये का है बलवान। तो यहाँ पर संगठन जो है में रहना चाहिए। और ऐसे देख लो, एक ईंट जोड़ जोड़ करके सुंदर महल बनाए जाते हैं और लाखों हजारों मन का बोझा कभी टस मस नहीं हो पाते हैं। आपने बौद्ध धर्म कब अपनाया? हमारा जो है बौद्ध धर्म, हम जो है 1990 में हम जो है भिक्षु बन गए थे। 1990 में? हाँ। उससे पहले आप हिंदू थे? अब देखो हम ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। मतलब धर्म में तो रहे होंगे, उसके बाद फिर तो ऐसा है कि तब हमारे मन में धर्म के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था। अच्छा। धर्म क्या है हम जानते नहीं थे। इसके बाद में अभी अनुभव हुआ है, जब से हम प्रचार प्रसार करने लगे तब से हम धम्म जानते हैं, धम्म क्या है। तो आपके जो परिवार के लोग रहे होंगे वो तो मतलब हिंदू धर्म को ही मानते रहे होंगे, फिर आप इसमें आ गए? देखो परिवार के लोग जाने, है ना। हम जो है बौद्ध भिक्षु हैं तो हम अपना ही विचार प्रत्यक्ष वाली बात करते हैं, है ना। और वो उनका भी काम है वो जाने। अच्छा अब क्या होता है कि वैसे बौद्ध धर्म में क्या है, एक बार श्रावस्ती में जैसे मंत्री लोग होते हैं जो समाज के लिए कुछ देते हैं, तो 12 साल तक कठिन परिश्रम किया लेकिन किसी को ठीक से ज्ञान नहीं हो पाया कि उत्तम मंगल क्या है। उत्तम मंगल क्या है? ये क्या होता है उत्तम मंगल? उत्तम मंगल के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वैसे महिलाएं मंगल सूत्र पहनती हैं, लेकिन मंगल सूत्र से एक जो है महामंगल सूत्र आता है पाली भाषा में, बहुदेवा मनुषा चामना खकमाना सोथानम ब्रोह मंगल मुक्तमंग। इसका मतलब ये होता है कि जब 12 साल उन देवताओं में सब में चर्चा हुई, ठीक से ज्ञान नहीं हो पाया उत्तम मंगल क्या है, तब तथागत बुद्ध को एक मंत्री गया समाज का, जिनको देवता कहते हैं, समाज के जो कुछ देते थे, तो सारे जेत बन को अलौकित कर दिया। जहाँ पर तथागत बुद्ध थे 3 बार प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ये खड़े हो गए, बोले भंते जी हम लोगों ने 12 साल तक चर्चा किया लेकिन किसी को ठीक से ज्ञान ये नहीं हो पाया कि उत्तम मंगल क्या है, तो कृपा करके तथागत बुद्ध आप हमको बता दीजिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा है मूर्खों की संगत नहीं करना, विद्वानों की संगत करना, पूजनियों की पूजा करना, ये जो उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थान पर निवास करना और पूर्व जन्मों का पुण्य का संचय होना, अपने को सन्मार्ग पर लगाना, ये जो है उत्तम मंगल है। बहुश्रित होना, शिल्प सीखना, शिल्पकार होना और समग्र सुभाषण करना, ये जो है उत्तम मंगल है। और जो है जिनका शिल्पकार होना, विनयशील अपने को सोच रखना, यह जो है उत्तम मंगल है। और गौरव करना कि हम 5 सिद्धांतों को तथागत बुद्ध की बताई हुई वाणी को पालन कर रहे हैं, गौरव करना और समय के साथ धर्म के समनों का दर्शन करना, यह जो उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, क्षमाशील में क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि गुस्सा अकल को खा जाता है, गुस्से में की हुई बात उल्टी पड़ जाती है, गुस्सा करने पर दूसरे की गलती को अपने को सजा देना होता है। आदमी दिन भर काम करने में इतना नहीं थकता है जितना 1 घंटा गुस्सा करने में थकता है। और जो है गुस्सा आग की और बरैये के छत्ते में पत्थर मारने के समान होता है। गुस्सा आग की तरह उतावला, समुद्र की तरह बहरा होता है। मौन सर्वोच्च भाषा है, मौन उत्तम भाषा है। क्रोध को प्रेम से जीतो, असत को सत्य से जीतो, कंजूसपन को दान से जीतो। पक्षी चाहे जितना आकाश में उड़ जाए लेकिन दाना चुनने के लिए जमीन पर भी आना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्षमाशील होना और समग्र धर्म को समझ करना,
श्रमणों का दर्शन करना और समय के साथ धर्म को समझ करना, यह उत्तम मंगल है। ये चार यार सच जिसका चित्त विचलित नहीं होता है वही निर्मल तथा निर्भय होते हैं। इस प्रकार के समस्त उपासक उपासिकाएं अपरिचिता लोग कार्य को करके कल्याण को प्राप्त होते हैं। ये सबके लिए भी उत्तम मंगल है। जैसे हिंदू धर्म में चार वेद है, हाँ। उपनिषद है, हाँ। पुराण है, गीता है, तमाम शास्त्र हैं। हाँ। वैसे बौद्ध धर्म में क्या क्या शास्त्र हैं, थोड़ा सा उसके बारे में, बौद्ध धर्म के शास्त्रों के बारे में बताएं। सबसे पहले जो है भिक्षुओं के लिए विनय पिटक होता है। विनय पिटक, हाँ। और दूसरा अभिधम तो पिटक होता है। ये बस भिक्षु के लिए ही है या तमाम जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं सबके लिए है? शिक्षा जो है सबको जरूरी होता है। अच्छा। उसमें ये नहीं देखा जाता है किसके लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा तो सबके जरूरी है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और इन तीनों पिटकों को बना करके एक त्रिपिटक बनाया गया है। त्रिपिटक, हाँ, त्रिपिटक बनाया गया है। हाँ। तो ज्ञान तो सबको जरूरत है। तो ये तीन शास्त्र हैं, इन तीनों शास्त्रों को मिला करके त्रिपिटक बनाया गया है। त्रिपिटक बनाया गया है। जी जी। तो और कुछ शास्त्र हैं? हाँ, शास्त्र जो है बुद्ध साहित्य थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ। लेकिन शास्त्र बहुत हैं। हाँ। बौद्ध शास्त्र जो है बहुत हैं। हाँ। लेकिन मेन जो है तीन ही शास्त्र माने जाते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म में मेन जो है हाँ। तीन शास्त्र माने जाते हैं जिनका आपने उल्लेख किया और जो त्रिपिटकम बताया। हाँ, पहला शास्त्र है विनय पिटक, विनय पिटक, और दूसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, तीसरा है सूत पिटक। सूत पिटक। इन तीनों को सार निकाल करके एक किताब और बनाई गई है। अच्छा। उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक। इन तीनों शास्त्रों को किसने बनाया, किसने लिखा? अब इनके लेखक जो है ये जो है तथागत बुद्ध की जो है वाणी है। तथागत बुद्ध की वाणी है, यानी वाणी कि जो भगवान बुद्ध है वही इसके प्रणेता है। हाँ, प्रणेता है। और लेख करने वाले दूसरे लोग हैं। जैसे पाली भाषा में जो लेख था व्याख्या करने वाले दूसरे लोग हैं। अच्छा। लेकिन ये जो है ये जो तीन पिटक बनाए गए हैं उसमें जो तथागत बुद्ध की वाणी ही है उसमें, मानो। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ पर तो हम भाई कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बुद्ध विष्णु का अवतार हैं तो हम सब लोग एक हो जाएं। क्या है, हम सब लोग आपस में बेमित्रता ना करें। जब हमको इतना ज्ञान है तो हमारे में नफरत की दीवारें न हो, हम सब लोग संगठित रहें। क्या है, बेमित्रता की बात न हो। अगर हम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म को आप कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? सनातन धर्म तो अच्छा है, लेकिन इसमें जो थोड़ा हर जगह पे कहीं ना कहीं बिगाड़ू लोग आ जाते हैं। क्योंकि जैसे एक राजा था, तो राजा की एक लड़की थी, तो उन्होंने सोचा हम, और राजा की लड़की के पास 100 गुण थे, इतना पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने कहा हम ऐसे लड़के के साथ शादी करेंगे जिसके पास 108 गुण हों। 108 गुण। हाँ, लेकिन वो सब कहीं गए, लेकिन उनको 108 गुण का लड़का कहीं मिला नहीं। एक लड़का मिला, तो उसने कहा भाई हमारे पास 100 गुण नहीं 98 गुण हैं, आपकी लड़की से 2 गुण जो है कम है। तो राजा परेशान हो गए, बोले हम तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो छिद दिए, उनको कुछ पैसों से दे दिए। इसके बाद में राजा साहब कुछ दिनों के बाद तिलक लेकर के गए वहाँ। जब तिलक लेकर के गए तो वहाँ पर जो है जब आए, जिस लड़के का तिलक था उसको बुलाए, बोले ये पहले बताइए बेटा आप जो है कौन से 2 गुण जो है नहीं जानते हो? तो उन्होंने कहा एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ और दूसरी बात मैं किसी की मानता भी नहीं हूँ। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा हो गया कि आज हमें मालूम हो गया, तो वापस चला गया। ऐसे ही हमारे में कुछ लोग हैं, जानते भी नहीं मानते भी नहीं, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोगों को भय दिखाते हैं। ऐसा मनुष्य के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी को अगर आदमी की तरह आदमिकता ना आए तो वो क्या करें, यानी भगवान क्या करें? मानवता, बंधुता, स्वतंत्रता आपको ही रखनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं रखेगा। अकल भी दिया है, शकल भी दिया है, क्या है, और मुख भी दिया है जिसमें रसीली जुबा भी दिया है। यानी इसी वाणी से भैया अच्छा बोलो। और
ये सब है। और जो है दिल दिया, दिल के अरमा भी दिए हैं, मोहब्बत के मोती के हरवा दिए हैं। अगर हम माला लेकर के नहीं पहना सकते लेकिन प्यार से दो शब्द बोल सकते हैं, वही जो है हरवा होते हैं। आदमी को अगर आदमी की आदमिकता नहीं तो वो क्या करे। अच्छा, देने वाले ने रखा कसर ही नहीं। जब संसार में प्राकृतिक ने हमको जन्म दे दिया है, माँ बाप ने, तो संसार में हमें क्या करना चाहिए ये भी सोचना चाहिए कि देने वाले ने रखा कसर ही नहीं और पाने वाले को फिर भी तसल्ली नहीं। दे दिया है करम की कलम हाथ में, तुम कलम ही न चलाओ तो वो क्या करे। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमिकता ना आए तो वो क्या करे। तो अभी हमारी मौजूदगी थी कुंभ नगरी प्रयागराज में, हमारे साथ थे बौद्ध भिक्षु। तमाम सारी जानकारियाँ, तमाम सारी ज्ञानवर्धक बातें हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई है। आप लोगों को हमारा ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।